आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के भाग पृथ्वी हमारा आवास, जिसको भूगोल बोलते हैं, तो भूगोल के हम अध्याय 6 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अध्याय 6 का नाम है हमारा देश भारत। तो हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प हैं, जिसमें से एक सही है, जिस पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ी है? विकल्प है ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी भूटान। सही उत्तर है बी श्रीलंका। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? विकल्प देखते हैं ए 9, बी 6, सी 7, डी 8। सही विकल्प है डी 8। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 3, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? विकल्प देखते हैं ए नेपाल, बी चीन, सी भूटान, डी म्यांमार। सही उत्तर है बी चीन। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 4, खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है? विकल्प देखते हैं ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी चंबल, डी गोदावरी। सही विकल्प है ए नर्मदा। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5, भारत एक प्रायद्वीप देश है क्योंकि वह, विकल्प देखते हैं ए एक ओर जल से घिरा है, बी दोनों ओर जल से घिरा है, सी 3 ओर जल से घिरा है, डी चारों ओर जल से घिरा है। सही उत्तर है इसका सी 3 ओर जल से घिरा है। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 6 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका ए देखते हैं, छठे का ए, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ए वाले रिक्त स्थान में हिंद लिख लें। अब बी है, छठे का बी, ये हो गया, बी है। छठे का बी है, बिना रीढ़ वाले जीव छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं। तो बी वाले रिक्त स्थान में बिना रीढ़ वाले जीव भर लें। अब सी है, छठे का सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सी वाले में 2 रिक्त स्थान है, पहले में गंगा, दूसरे में ब्रह्मपुत्र भर लें। प्रश्न क्रमांक 6 का डी है। अब पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। इसमें डी वाले में रिक्त स्थान में श्रीलंका लिख लें। अगला है प्रश्न क्रमांक 6 का ई, सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है। तो इसमें ई वाले रिक्त स्थान में विस्थापन लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, जलोढ़ निक्षेप से क्या आशय है? तो उत्तर है जलोढ़ निक्षेप नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी है जो कि नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। प्रश्न क्रमांक 8, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। उत्तर नर्मदा, दूसरी ताप्ती, तीसरी सिंधु। ये 3 नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। पहली नर्मदा, दूसरी ताप्ती और तीसरी सिंधु। अगला प्रश्न है 9, दिए गए भारत के मानचित्र में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ये देखिए मानचित्र है, इसमें पड़ोसी देशों के नाम हमने लिखे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखें और अपने मानचित्र में भर लें। ये देखिए, ये अफ़गानिस्तान है, इधर ये पाकिस्तान, और उत्तर पूर्व की ओर ये चीन, ये नेपाल, ये म्यांमार, ये बांग्लादेश यहाँ पर है, ये श्रीलंका है। ये पूरा क्षेत्र जो है चीन हैगा, इधर और भी है आगे इस तरफ। तो ये आप इसको भर लें देख के। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। प्रश्न क्रमांक है 10वां, हमारे देश में वर्तमान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए।
उत्तर है हमारे देश में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 11वां प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीप पठार की प्रमुख 5 बातें लिखिए। उत्तर है उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार क्षेत्र स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। भारतीय महामरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। उत्तर भारत के पश्चिम भाग में भारत का मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। अगला प्रश्न है 13। प्रवाल द्वीपों का निर्माण किस प्रकार होता है? लिखिए। उत्तर प्रवाल द्वीपों का निर्माण प्रवाल पॉलिप्स से होता है। प्रवाल पॉलिप्स छोटे आकार के बिना रीढ़ वाले जीव होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? लिखिए। भारत के उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। अब अगला प्रश्न है 15। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। उत्तर हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिका। तो ये हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हमने ये लिख दिए। आप इसको ध्यानपूर्वक देख के इस प्रश्न का उत्तर लिख लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो ये देखिए, ये सारे जो दिए हैं ये रेखा मानचित्र है। तो आप अपनी पुस्तक में से देख के इनको आप स्वयं करें और अपने शिक्षक साथी की मदद लें और उनके द्वारा इस रेखा मानचित्र को पूर्ण कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर भेजें, या पाठ से संबंधित कोई भी आपको सुझाव देना हो तो आप अवश्य हमें सुझाव दे सकते हैं। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आगे जो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाले हैं, उनके नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सकें। धन्यवाद।